हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि पदार्थों का वर्गीकरण हम किस प्रकार से करते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि पदार्थों का जब वर्गीकरण करते हैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो उसको हम सरल शब्दों में समझने के लिए इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, वो ऐप के अंदर बिल्कुल फ्री के अंदर अवेलेबल है। तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं पदार्थों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो होता है वो किस प्रकार से हम करते हैं। देखिए, पदार्थ जो होता है वो दो प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला तो एक भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। अब भौतिक में क्या क्या हो जाएगा, उसकी जो अवस्था होती है कि वो कौन सी भौतिक अवस्था के अंदर पाया जा रहा है, वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। दूसरा जो वर्गीकरण है वो है रासायनिक वर्गीकरण, यानी कि उसके गुणों के आधार पर, उसकी जो रसायन जो गुण है उनके आधार पर हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये है शुद्ध और मिश्रण। शुद्ध का मतलब तो उसके अंदर एक ही प्रकार के तत्व मौजूद हैं और मिश्रण के अंदर दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व उसके अंदर उपस्थित हैं। अब शुद्ध में भी क्या होता है, तो तत्व हो सकते हैं, एक यौगिक भी हो सकते हैं। अगर तत्व है एक ही प्रकार के तो उसको शुद्ध पदार्थ बोला जा सकता है, एक ही प्रकार के यौगिक हैं तो उसको भी शुद्ध बोला जाएगा, क्योंकि एक ही प्रकार की जो चीजें हैं वहां पर। अब तत्व क्या है, तत्व किसी भी पदार्थ की वह मूल अवस्था होती है जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे तत्व कहा जा सकता है। अब तत्व दो प्रकार के होते हैं, तो धात्विक हो सकते हैं और एक अधात्विक भी हो सकते हैं। दूसरी बात आती है यौगिक की। यौगिक क्या हो सकते हैं, जो तत्व होते हैं उनसे मिलकर जो पदार्थ नया बनता है उसको हम यौगिक कहते हैं। जैसे H2O किस किस से मिलकर बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, दोनों क्या है, वो तत्व है। तो यहाँ पर अधात्विक में क्या हो गया, नहीं यौगिक में क्या हो गया, H2O। H2O किसका उदाहरण है, यौगिक का उदाहरण है। अब ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक क्या होता है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन इस प्रकार से पाए जाते हैं वो तो होगा कार्बनिक, और जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ये सब नहीं पाए जाते वो अकार्बनिक हो जाते हैं। फिर मिश्रण की बात करते हैं। मिश्रण मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उसको मिश्रण बोलते हैं। अब मिश्रण समांगी हो सकता है, विसमांगी होता है। समांगी क्या होता है, जब अगर किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ के अंदर घोल रहे हैं या मिला रहे हैं तो अगर वो पूरी तरीके से उसमें मिल जाता है। जैसे अगर आप पानी के अंदर चीनी को घोलेंगे तो वह पूरी तरीके से उसमें मिल जाती है, आप बता भी नहीं सकते कि ये चीनी के कण हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर वो पूरी तरीके से घुल जाती है, तो उसको हम बोलेंगे समांगी। और विसमांगी क्या होता है, जब पदार्थ को आपस में अच्छी तरीके से मिलाया जाता है फिर भी दोनों के कण अलग अलग देखे जा सकते हैं, उसको बोलते हैं विसमांगी। कैसे, जैसे मिट्टी को अगर आप पानी के गिलास में मिलाएंगे तो आप मिट्टी के कणों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और तो और अगर आप कुछ समय के लिए उस गिलास को रख देंगे जिसमें मिट्टी को मिलाया है तो पूरी की पूरी जो मिट्टी है वो उसके पैंदे में बैठ जाती है। तो पहला तो जो मोटा मोटी जो क्लासिफिकेशन है वो यहां पर है। नेक्स्ट एक क्लासिफिकेशन और है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, पदार्थ जो होता है, जो हमने अभी बात की थी ना, पदार्थ जो होता है, सबसे पहले तो संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक एवं रासायनिक प्रकृति को निम्नलिखित आरेख द्वारा समझा सकते हैं। देखिए, पदार्थ जो है वो तीन अवस्था के अंदर हो सकता है। भौतिक अवस्था कौन कौन सी हो सकती है, ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। कौन सी भौतिक अवस्था के अंदर है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसको हमने दो भागों में बांटा है। पहला तो क्या है, शुद्ध रूप, यानी कि जो पदार्थ का अगर शुद्ध रूप है तो उसको तो हम बोलेंगे शुद्ध पदार्थ, और अगर उसके अंदर कुछ और चीज भी हमने मिला दी तो उसको बोलेंगे मिश्रण या फिर अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध के अंदर हम क्या कर रहे हैं, दो चीजें हैं, तत्व है, एक यौगिक है। तत्व की हमने बात कर ली कि तत्व जो होता है वो किसी भी पदार्थ का मूल रूप होता है जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। अभी हमने पीछे कितने प्रकार की बात की थी, दो, लेकिन वैसे जो मूल रूप से जो होते हैं वो तीन होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातु जो होती है वो जिसके अंदर विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं हो सकता, चालकता नहीं दर्शाते, वो तो हो गए, नहीं दर्शाते हैं वो तो हो गए चालक, नहीं दर्शाते हैं वो हो गए अधातु।
तो धातु जो होती है वो तो चालक होते हैं, ये चालक नहीं होते। उपधातु क्या होती है, इसके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो क्या हो गया, उपधातु हो गया। तो ये तत्व की बात हो गई। फिर बात करते हैं शुद्ध में यौगिक की बात करते हैं। यौगिक क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात के अंदर मिलते हैं। निश्चित अनुपात का मतलब जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये अगर 2:1 के अंदर मिलते हैं, मतलब हाइड्रोजन के तो 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तो क्या बना, ये बन गया H2O यानी कि जल। और ये क्या है, ये है एक यौगिक। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है उसको यौगिक बोलते हैं। तो यौगिक जो है वो 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो कार्बनिक हो सकता है और एक अकार्बनिक हो सकता है। कार्बनिक जिसके अंदर कार्बन, नाइट्रोजन और ये जितनी चीजें जो हैं वो पाई जाएंगी, लेकिन अकार्बनिक में कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये चीजें नहीं पाई जाती हैं। मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन की बात करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ की या मिश्रण की। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण क्या होता है, जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है उसको अशुद्ध बोलते हैं या फिर मिश्रण बोलते हैं। अब इसको 2 प्रकार से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हमने पीछे भी बात की थी, समांगी के अंदर और विसमांगी के अंदर। समांगी का मतलब जब दोनों पदार्थ आपस में एक दूसरे के अंदर पूर्ण रूप से घुल जाते हैं या फिर मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं समांगी। जैसे नमक जो है, अगर नमक को आप पानी के अंदर अच्छी तरीके से घोलेंगे तो कुछ टाइम के बाद जब जो नमक है वो पानी के अंदर पूरी तरह से घुल जाता है, आप बता भी नहीं सकते कि इसके अंदर नमक घुला हुआ है। वैसे देखकर, चक्कर को तो बता ही सकते हैं लेकिन देखकर बता नहीं सकते इसके अंदर नमक घुला हुआ है। विसमांगी में क्या होता है, इसके अंदर पदार्थ आपस में मिले हुए तो होते हैं लेकिन उनके कण अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आप जो चौक का पाउडर होता है उसको अच्छी तरीके से पीस कर उसको पानी के अंदर घोलने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं घुलेंगे। इनफैक्ट जब आप उसको थोड़ी देर के लिए रख भी देंगे, उस जो हमारे पास जो बना है मिश्रण उसको रख भी देंगे तो वो कुछ टाइम के बाद जो चौक है उसका जो पाउडर है वो पैंदे पर बैठ जाता है लेकिन आपस में मिलते नहीं हैं। तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है उसको बोलते हैं विसमांगी। तो इस प्रकार से हम पदार्थ का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, मैटर का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। छोटा सा टॉपिक था, फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच।